अनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ा 2008 में तब मैं सेकेंड ईयर MBBS कर रहा था। तो एक वर्ष के बाद तो प्रथम सेवा मेरा लगाया गया मेडिकल टीम में। तो मेडिकल टीम का सेवा होने के कारण हम लोगों के साथ घूमते थे। तो यहाँ पे मैं पिछली बार आया था 2008 में। उसके बाद 16-17 सालों से किचन में, आज 17 सालों बाद वापस यहाँ पे आ रहा। हर साल यात्रा आता था लेकिन कभी बाहर नहीं घूम पाया। तो इसीलिए कथा तो बहुत सुने हैं, दर्शन तो बहुत सुना है, लेकिन आप लोगों के कारण आज मुझे भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कई बार हमारा एक बहुत ही स्टैंडर्ड उत्तर क्या होता है कि प्रभु जी मैं बहुत बिजी हूँ। नाम जप करने के लिए जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, हम बहुत बिजी, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी वो जिम्मेदारी है, अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अभी उसका पढ़ाई चल रहा है, तो घर का काम है, नाना प्रकार के, मैं गृहस्थ हूँ। कई बार तो हमको बोला जाता है कि प्रभु जी आप तो बोल के निकल जाते हो, आपको क्या पता घर में क्या चलता है, घर की समस्याएं आपको क्या बताऊं। हम भी सुनना पड़ता है, सही तो बात। हम केवल सिद्धांत बता सकते हैं, एक्सपीरियंस तो आप ही लोग जानते हैं। लेकिन फिर बाहर के अन्य मार्गों में ये भले थोड़ा बहुत मायने रखता होगा, वर्ण और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भक्ति में ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक बहुत ही प्रमुख और महान आचार्य, और वो गृहस्थ थे। और गृहस्थ नहीं थे कि ऐसे दिन भर घर पे खाली बैठे, जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, और इतने निपुण थे कि जो कार्य अन्य लोगों को 3 महीने लगते थे वो 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते में खत्म कर देते थे। वो इतने कुशल थे अपने कार्य के प्रति कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे कह रहे थे, जब उनको लगा कि अब मुझे अधिक समय भक्ति में देना है, प्रचार कार्य में देना है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए रेलवे लाइन बिछाया। सोचो, आपको ले जाने के लिए सीधा आपके घर पे रेलवे आ रहा है, इतना उनका कैलिबर था। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित थे। एक क्षण भी, भक्त का एक लक्षण क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण, कि वो प्रति क्षण भगवान की गुणगान करने में बिताता है। जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा था कि भक्ति, अब हम भक्ति में प्रवेश कर चुके हैं, मायापुर धाम में आए,
ना चाहते हुए भी सब जगह हरि नाम चल रहा है। कहीं भी पिक्चर का गाना नहीं दिखेगा, कहीं पे बाकी अन्य कार्य नहीं दिखेंगे, सब जगह जहाँ देखो इस देश से उस देश से न जाने कहाँ कहाँ कौन से देश से लोग हरि नाम कर रहे हैं। छोटे छोटे गौर निताई का विग्रह निकाल के कीर्तन किए जा रहे हैं। तो ये हमें सीखना है। मायापुर धाम की महिमा है। तो ये आत्मा का स्वाभाविक रूप है। भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, ऐसा नहीं कि हम आपको सिखा रहे हैं, हम बस उसे भूल गए हैं। कभी कभी पाइप देखा है आपने, पाइप उसमें पानी नहीं आता तो उसमें पानी थोड़ा डालना पड़ता है और फिर वो कनेक्शन पकड़ लेता है तो पानी गिरने लगता है। हमारा कार्य केवल उतना ही है, हम पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके अंदर का कनेक्शन बैठ जाए। हमारा भी वही हाल है। हमारे गुरु हमारे में डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत नीचे बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सबका हाल वही है, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबका वही है कि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए और उसी संबंध के भूल जाने के कारण हम अलग अलग कार्यों में लगे। और उसमें सबसे बड़ा है, बोलते भगवान हमारे लिए किस रूप में आते हैं? विशेष रूप में, समय के रूप में। नास्तिक हो या आस्तिक हो, हर एक व्यक्ति को भगवान समय के रूप में अवश्य आते हैं। ठीक है, हम बोले भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन एक दिन तेरा अंत निश्चित हो, कर या ना कर। तो कोई भी हो, समय के रूप में भगवान उसे दर्शन अलग अवश्य देते। तो भक्त बनना यानी सबसे महत्वपूर्ण है समय का सदुपयोग करना। और समय हमारा सबसे अधिक नष्ट कहाँ होता है? प्रजल्प। इसमें प्रजल्प। प्रजल्प क्या है? कि कोई भी वार्तालाप, कोई भी चर्चा, कोई भी क्रिया जो भगवान के गुणगान के लिए नहीं, कोई भी क्रिया जो भगवान की स्तुति के लिए नहीं है, वो क्या है? प्रजल्प। अगर हम भगवान की स्तुति नहीं करेंगे, भगवान और वैष्णव की स्तुति नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? किसी भौतिक व्यक्ति के भौतिक गुणों की बुराई करेंगे, ये निश्चित। और उसमें हमारा सबसे ज्यादा समय जाता है। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तुमको पता नहीं क्या हुआ, आओ बैठाओ, 5 घंटा गया। ये हमारा स्वभाव। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि एक महान भक्त होने के कारण केवल रात्रि में कुछ समय 2 या 3 घंटा सोते थे, और उसके पश्चात पूरी रात वो 16 माला 64 माला नाम जब प्रतिदिन करते थे। ऐसा नहीं थे कि ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे और नाम जप कर रहे हैं, बाकी कार्य नहीं कर रहे। नहीं, 64 माला जप करने के पश्चात वे अपने बाकी कार्य करते थे और उसके पश्चात कोर्ट में जाते थे, अपने पूरी दिनचर्या करते थे। उसके पश्चात वो पुस्तक लिखा करते थे और पूरा दिन फिर प्रचार किया करते थे। बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़े बड़े लोगों के, विद्वान लोगों के पास जाके वे चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य अद्भुत ज्ञान को प्रचार करने का भरसक प्रयास करते थे। इतना सब एक व्यक्ति कब कर सकता है? जब उसके ऊपर विशेष साक्षात भगवान के वे कृपा और उनके ऊपर शक्ति उन्हें प्रदान की गई। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। देखो, आचार्य जब भी हम सुनते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पता नहीं आप लोगों को कितना नाम याद रहेगा, आप लोगों को तो अद्वैत आचार्य ही पता नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु का नाम क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके पिता का नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है। और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु का नाम था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो भक्ति विनोद ठाकुर के समान लगभग उम्र के, और उनके ऊपर अन्य गुरु आते हैं। तो मुख्य बात ये है कि ये जितने भी आचार्य हैं, हमें आज जो भी ज्ञान प्राप्त है ये आचार्यों की कृपा से प्राप्त है। ठीक है, आज हम जो भी है, आज हम भक्ति कर रहे हैं, तो कोई आचार्य एक समय में अपने जीवन को समर्पित किया, त्याग किया, तपस्या किया, तब आज हम हरिनाम जप कर रहे हैं, तब आज हम धाम आ पाए। अगर भक्ति विनोद ठाकुर नहीं होते, ये परंपरा ना होता, तो हम कहीं और भटक रहे होते, अभी तक वही
साधारण अपने भौतिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं। और दूसरी बात, जब हम किसी भी आचार्यों को देखते हैं, ये प्लग पॉइंट जैसे होते हैं। प्लग होता है ना, हमारा घर में अलग अलग प्लग पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप किसी भी आचार्य से जब जुड़ोगे, तुरंत आप में शक्ति प्रवाहित होने लगती है। और जब हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और विशेष रूप से हमारे आचार्य परंपरा, तो कई बार भगवान के पास हम जब जाते हैं तो भगवान हमारे दुर्गुण और दोष को देखकर अपने कर्म अनुसार एक सीमित कृपा देते हैं। लेकिन जब हम आचार्यों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, तो उनका कृपा भगवान से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, भगवान से भी अधिक कृपामय होता है। कई बार कृपा हमें भगवान नहीं दे पाएंगे, लेकिन भगवान के शुद्ध वैष्णव दे देंगे। तो आज हम यहाँ पर आए, कई सारे उनकी लीलाएं हैं, कई सारे उन्होंने